जोधपुर के संबोधि धाम में ये घटी हुई ये घटना है। पूना से एक परिवार हमारे पास आया मिलने के लिए। उन्होंने हमारे दर्शन किए, आशीर्वाद लिया और वो हमारे पास बैठे हुए थे। 3 लोग थे, पति पत्नी और उनकी बेटी। उनकी पत्नी लगभग 40 से 45 साल के बीच में नजर आ रही थी और उनकी बेटी लगभग 20 से 22 साल की नजर आ रही थी। लेकिन हमें यह देख कर के आश्चर्य हो रहा था कि उनकी पत्नी के सिर के बाल भी सारे उड़े हुए थे और बेटी के सिर के बाल भी सारे उड़े हुए थे। ये देख कर के हमें बड़ा आश्चर्य हुआ। हमारे मन में आया कि जरूर इनके शरीर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई बड़ी बीमारी है जिनके कारण इनके सिर के पूरे बाल उड़ चुके हैं। थोड़ी देर के बाद हमने उन महानुभाव से पूछा, क्या बात है, आपकी पत्नी और बेटी के कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है कि इतनी भरी जवानी में बाल उड़ गए? तो उस महानुभाव ने कहा कि गुरुजी नहीं नहीं, इनके कोई बीमारी नहीं है, ये तो इनका बहुत बड़ा त्याग है। ये सुनकर के हम चौंके, त्याग है, समझ में नहीं आई बात। तो उन्होंने बताया कि जब मेरी पत्नी और मेरी बेटी को पता चला कि हमारे बाल कैंसर ग्रस्त महिलाओं के काम आ सकते हैं और उन बालों से विग बनती है और उन कैंसर ग्रस्त महिलाओं के काम आती है और उन्हें उनकी सुंदरता वापस मिल जाती है, बस जब उनको ये पता चला तो इन्होंने उन कैंसर ग्रस्त महिलाओं के लिए अपने बालों का त्याग कर दिया, अपने बालों का दान कर दिया। जब हमने ये सुना तो हमारा रोम रोम आनंद विभोर हो उठा। हमने उनकी धर्म पत्नी जी, उनकी बेटी को साधुवाद दिया, आशीर्वाद दिया और कहा कि वास्तव में आपने बहुत ही जबरदस्त काम किया है। एक महिला के लिए, एक लड़की के लिए सबसे कीमती अगर कोई चीज होती है तो उसके अपने सुंदर बाल हुआ करते हैं और आपने इतना बड़ा दिल दिखाते हुए अपने बालों तक का भी दान कर दिया। फिर हमने पूछा बिटिया रानी से, आपको बालों का दान करते हुए कैसा लग रहा है? अब आपके सारे बाल तो उड़ चुके हैं, अब आपको कैसा फील होता है? तो उस बिटिया ने बहुत प्यारी बात कही कि गुरुजी ये बाल तो हमारे 6 महीने में वापस आ जाएंगे, लेकिन हमें यह सोच करके बड़ी खुशी मिलती है, बड़ा आनंद मिलता है, बड़ी प्रसन्नता होती है कि हम कैंसर ग्रस्त महिलाओं का रोग तो दूर नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम उनकी पीड़ा तो कम कर ही सकते हैं। हमने ताली बजाई और उनको थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोला। धन्य है ऐसे लोग जो दूसरों की पीड़ा को दूर करने के लिए अपने सुंदर बालों तक का भी दान कर देते हैं। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम सूरज बनकर पूरी दुनिया का अंधेरा दूर नहीं कर सकते तो क्या हुआ, पर कम से कम दीपक बनकर के अपने आसपास का अंधेरा तो दूर कर ही सकते हैं। याद रखिएगा, अगर गुण नहीं है तो रूप व्यर्थ है, होश नहीं है तो जोश व्यर्थ है, भूख नहीं है तो भोजन व्यर्थ है, साहस नहीं है तो शस्त्र व्यर्थ है, विनम्रता नहीं है तो विद्या व्यर्थ है, सदुपयोग नहीं है तो धन व्यर्थ है, पर जिसके जीवन में परोपकार नहीं है उसका तो पूरा जीवन ही व्यर्थ है, और जिसके जीवन में परोपकार है समझ लेना उसका जीवन सबसे ज्यादा सार्थक है। तो हम अपने जीवन में परोपकार लेकर के आए, दूसरों के सहयोगी बने, दूसरों की पीड़ा को दूर करने में हमारी सहभागिता हो, यह भावना हमारे भीतर में सदा बनी रहनी चाहिए।